हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी श्वेता त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10th के बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन प्रक्रिया। लाइफ प्रोसेस को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं लाइफ के बारे में, यानी कि जीवन के बारे में। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा करूं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे आप बताओगे कि जो कोई वस्तु है वो लिविंग है, कोई वस्तु नॉन लिविंग है। तो आप सभी के मोस्टली जहाँ तक मैं जानती यही आंसर होंगे कि मैम जो लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट होता है उनमें, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह से हिल नहीं सकते, वो एक जगह खड़े रहते हैं जब तक हम उनको खुद ना मूव कराएं, खुद ना टच करें, ठीक है। तो क्या यही क्राइटेरिया जो है वो इनफ है इस चीज़ के लिए, ये हमको डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये डॉग है, भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट लेकिन मूवमेंट की बात है तो ये मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है, ठीक है। लेकिन सेकंड एग्जांपल दिखाऊं तो इस फ़ैन का देखिए, आपके घर में भी होगा फ़ैन, तो मूव कर रहा है, भले एक स्थान पे इसको फिक्स किया गया है, एक जगह फिट किया गया है, बट ये भी तो मूव कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते, मूवमेंट के बेसिस पे नहीं कह सकते कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है। अब चलिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्या मेन डिफरेंसेस हैं उसको जान लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जो कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट करेक्टर होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग करते हैं। लाइक एक डिफिनेट फॉर्म और साइज होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई साइज होगा ही, ठीक है, या तो वो छोटा होगा या तो बहुत बड़ा होगा। हम कहते हैं ना कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन है, तो हमिंग बर्ड है, ठीक है, लार्जेस्ट बर्ड कौन है, तो ऑस्ट्रिच है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक कि पहले सेल बना, ठीक है, सेल्स के बाद टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया, ठीक है। रेस्पायरेशन होगा, न्यूट्रिशन होगा, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं जो लिविंग थिंग्स में होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव और लाइफ प्रोसेस, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए, जो उसको जीवन जीने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। वो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, ठीक है, जो उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसे प्रोसेस होते हैं? नहीं। तो लाइफ प्रोसेस क्या हो गया कि किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन का परफॉर्म होना जो उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज से आप समझ गए होंगे कि हम पहला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, कि यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, एनर्जी मिलेगा तो हम काम भी करेंगे। दूसरा कि हमारे जो बॉडी के इम्पॉर्टेंट्स पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, इसके लिए भी न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। न्यूट्रिएंट दो तरीके से होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो यानी कि बड़ा, यानी कि हमें इस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मीन्स छोटा, यानी कि इसको अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी लें तो भी काम चलेगा, लेकिन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो फिर डिफिशियंसी हो जाएगा आपको किसी ना किसी चीज़ की। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सब क्या है,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें हमें ज़्यादा अमाउंट में लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे हैं विटामिन्स हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए। तो ये सब क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी ज़रूरत हमें केवल थोड़ी मात्रा में होती है। मिलता किससे है, हरी सब्जियों से मिलता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बेसिस पे न्यूट्रिशन को 2 टाइप में कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट है आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए समझते हैं आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है, क्या होता है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है और क्या होता है। तो पहला है आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को, जो अपने फूड को खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, उनको कहते हैं आउटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और इस न्यूट्रिशन प्रोसेस को कहते हैं आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेस्ट एग्जांपल कौन होंगे, तो ग्रीन प्लांट्स होंगे, जो कि आउटोट्रॉफ्स होते हैं, अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये है ग्रीन प्लांट जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कीमियोसिंथेटिक आउटोट्रॉफ्स। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ बेसिक जो केमिकल्स होते हैं उनके प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाते हैं, अपने फूड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जिस तरह से सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन को बना लेते हैं, इस तरह से ये सनलाइट के एब्सेंस में कुछ केमिकल के प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाते हैं, फूड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस तरह से कुछ आपको दिखाई देते होंगे, पानी के अंदर पाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कीमियोसिंथेटिक आउटोट्रॉफ्स हो गए। नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, दूसरे सोर्सेस पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और उनमें जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का उसको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स को हम कंज्यूमर भी कहते हैं। जैसे प्लांट जो थे वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, हम सब उसको खाते हैं, हम हुए, प्लांट्स हुए, ठीक है, हम उनका क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो हम हो गए कंज्यूमर, और जो प्लांट्स हो गए वो हमें देते हैं, तो वो हो गए प्रोड्यूसर। तो ये है कुछ एग्जांपल कंज्यूमर्स के, जिसमें कुछ हर्बीवोर भी हैं, कुछ कार्निवोर भी हैं, और कुछ ओमनीवोर भी हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ नेचर क्लासिफाइड किया जा सकता है 2 ग्रुप्स में। एक होते हैं सेप्रोफाइट्स, दूसरे होते हैं पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को डेड और डीकिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से प्राप्त करते हैं, उससे बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। लाइक बैक्टीरिया हो गए, कुछ ईस्ट हो गए, मॉल्स हो गए, मशरूम हो गए। मशरूम को आपने देखा होगा, या तो डेड प्लांट्स होगा, या तो बार्क से उसके क्या होते हैं, निकल जाते हैं, या तो कहीं भी आपको डेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखे उस पे आपके मशरूम के पौधे नज़र आते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, यानी कि भोजन के लिए, रहने के लिए किसी अलग होस्ट पे डिपेंड होते हों, तो वो पैरासाइट कहलाते हैं। ये टोटली और पार्शली हार्म पहुंचाते हैं अपने होस्ट को। वो होस्ट होता कौन है, वो होस्ट एनिमल्स भी हो सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, या प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होंगे, जो किसी होस्ट पे डिपेंड होते हों अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए। पैरासाइट 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं इक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है इंडो पैरासाइट। इक्टोपैरासाइट यानी कि लीव आउटसाइड द बॉडी, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हों, बाहर से ही उसको हार्म पहुंचाते हों, तो उनको हम कहेंगे इक्टोपैरासाइट, ठीक है। इंडो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हो, यानी कि इनसाइड द बॉडी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके इंडो पैरासाइट। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा ये
लीच देखा होगा ना, जोंक देखा होगा, तो ये आउटसाइड द बॉडी आपके रह के आपके अगर हाथ पे ये आ जाता है तो क्या करता है, ब्लड को शक कर लेता है, पहुंचा देता है हार्म। ठीक है, कॉमन एग्जांपल ले तो जैसे लाइस हो गए, ठीक है, यानी कि जुए जो हो गए वो क्या करते हैं, वो भी तो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, आपके पे डिपेंड रहते हैं, फिर आपके ब्लड को शक करते हैं। ठीक है, तो टोटली पार्शली दोनों तरीके से ये क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। सेकंड, इंडो पैरासाइट, जो कि आपके बॉडी के अंदर रहते हो, जैसे कि एस्क्रीज हो गया, ठीक है, टेप वॉर्म हो गए, हुक वॉर्म हो गए, ये सब क्या हो गए, ये है इंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल। इक्टो पैरासाइट के लीच हो गया, ठीक है, लाइस हो गए, मलेरियल पैरासाइट हो गए, मॉस्कीटो हो गए, ये सब क्या हो गए आपके इक्टो पैरासाइट के एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे जो कि है फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच।